अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ नैच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कराची डिजिटल पल्स न्यूज़। नाज़रीन, वतन अज़ीज़ के अंदर 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का जो अमल है वो अपने आखिरी मराहल तक पहुँच चुका है। अब सिर्फ वज़ीर आज़म और सदर के इंतखाबात रहते हैं और अच्छी बात यह है कि इन दोनों अहम ओहदों के लिए हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से शहबाज शरीफ और हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से उमर अयूब साहब, और जबकि सदर के ओहदे के लिए हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ अली ज़रदारी साहब, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से महमूद खान अचकज़ई साहब उम्मीदवार हैं। ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि देखा जाए तो हुकूमती इत्तेहाद को वज़ीर आज़म या सदर के इंतखाब के हवाले से कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन जो अलाइनमेंट नहीं बन रही है वो बहुत दिलचस्प है। क्योंकि इस वक्त जो है, एक तरफ पीटीआई लेड अपोजिशन है, यानी पीटीआई की सरबराही में हिज़्ब इख्तिलाफ है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल हो चुके हैं, महमूद खान अचकज़ई भी उस हिज़्ब इख्तिलाफ का हिस्सा है, जबकि बलूचिस्तान की जो नेशनल्स पार्टीज़ हैं, जिसमें अख्तर मेंगल साहब की बीएनपी और डॉक्टर मालिक की नेशनल पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, ये सारी जमातें जो हैं एक तरह से हिज़्ब इख्तिलाफ में हैं। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो हुकूमती इत्तेहाद में मुत्तहिदा कौम मूवमेंट भी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी है, काफ लीग भी है, जबकि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी हैं। एक लम्हे के लिए अगर हम देखें कि आज का जो मंजरनामा है और 2018 के इलेक्शंस का जो मंजरनामा है वो उसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि 2018 के इलेक्शन के बाद भी पीटीआई के सिवा सारी जमातें ये कह रही थी कि मुल्क के अंदर धांधली हुई है, और ऑलमोस्ट सारी जमातें इस बात पर इत्तफाक कर रही थी कि असेंबलियों में ना जाया जाए। कुछ इस तरह के बयानात हमने देखे महमूद खान अचकज़ई साहब के और बाकी रहनुमाओं की तरफ से कि वो असेंबलियों में जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बहरहाल सब अब असेंबलियों में आ गए हैं। फ़र्क ये है कि 2018 में पीटीआई एक तरफ थी, उसके साथ जो है मुत्तहिदा कौम मूवमेंट भी थी, काफ लीग भी थी, लेकिन इस वक्त पीटीआई की जगह पे वहाँ से उसको निकाल के पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन डाल दिया गया है। बाकी मौलाना फजलुर रहमान, अचकज़ई साहब, ये बलोच नेशनलिस्ट और बाकी जो है पार्टियाँ, वो उस वक्त भी हिज़्ब इख्तिलाफ का हिस्सा थीं, अब भी वो हिज़्ब इख्तिलाफ का हिस्सा है। तो एक तरह से देखा जाए कि एक मरतबा फिर एक पीडीएम बनने जा रही है, क्योंकि आज असद कैसर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि वो मुल्क गिर अलायंस बनाने की तरफ जाएंगे, और वो पार्टियां जो 2024 के इंतखाबात के हवाले से जिनको खदशात हैं उन सब को यकजा करके वो अवाम की तरफ जाएंगे और इस सिस्टम को चलने नहीं देंगे। यही वो नुकात थे जो किसी ज़माने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी और उन लोगों ने जो इलेक्शन 2018 के बाद ये नैरेटिव इख्तियार किया था, और फिर जाके वो पीडीएम की शक्ल उन लोगों ने ली थी। अब उस वक्त से और इस वक्त के अंदर जो फ़र्क है वो फ़र्क बहुत अहम है, क्योंकि 2018 के इलेक्शंस के बाद जो असेंबली वजूद में आई थी उसमें पाकिस्तान के जय्यद जो सियासतदान हैं, नामवर सियासतदान हैं, उनमें उनकी कमी हमें महसूस हो रही थी, क्योंकि उस असेंबली के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब नहीं थे, उस असेंबली के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं थे, उस असेंबली के अंदर महमूद खान अचकज़ई साहब नहीं थे। आज की अगर हम असेंबली देखें तो उसमें शहबाज शरीफ साहब तो वज़ीर आज़म बन रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब भी वहाँ बैठे हुए हैं। इस असेंबली के अंदर आसिफ अली ज़रदारी साहब भी हैं, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी हैं, वो बाप बेटे वैसे 2018 के बाद जो असेंबली वजूद में आई थी उसमें भी थे। इसी असेंबली के अंदर महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मेंगल और मौलाना फजलुर रहमान जैसे जय्यद किस्म के और एक्सपीरियंस किस्म के पार्लियामेंटेरियन भी हैं। तो ये असेंबली अंदर जो है, असेंबली के अंदर जो माहौल है वो भी बड़ा तगड़ा होगा और ख़ासा अब टफ टाइम मिलेगा हुकूमत को, क्योंकि ये बड़े बड़े रहनुमा जो हैं वो जब बात करेंगे उसके साथ साथ वो जो अपना ब्रांड है तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त सुन्नी काउंसिल की सूरत में है वो भी सामने होगा। तो ऐसी सूरत हाल में ये असेंबली बड़ी दिलचस्प होगी, लेकिन
मामलात सिर्फ असेंबली तक नहीं रहेंगे, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाबात के हवाले से या स्पीकर के इंतखाबात के हवाले से नेशनल असेंबली के अंदर या बाकी जगहों पे जो कुछ हुआ है, या सिंध के अंदर जो अपना इलेक्शंस के जब हो रहे थे असेंबली के पहले सेशन के अंदर जिस तरह बिहेव किया गया अपोजिशन की तरफ से, तो उससे लगता यह है कि आने वाले दिनों में ये मामलात आगे जाएंगे और फिर ये PDM का शक्ल इख्तियार करेगी हिज़्ब इख्तिलाफ, और वो फिर रोडों पे जाएगी। और हुकूमत के लिए सिर्फ असेंबली के अंदर चैलेंज नहीं होगा, असेंबली के बाहर भी चैलेंज होगा। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की जो बहुत कमज़ोर इक़्तिसादी सूरत हाल है उस पर बहुत मनफी असरात पड़ सकते हैं, क्योंकि उस हवाले से आपने देखा है कि PTI पहले ही इनिशिएट कर चुकी है, उन लोगों ने IMF को ख़त लिख दिया है। उसके साथ साथ PTI के जो अपना मुख्तलिफ जो उनके चैप्टर्स हैं दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल्स के अंदर, उन लोगों ने वहाँ की हुकूमतों के साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में दुनिया को ये बावर कराया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो हुकूमत है, ये जो असेंबली वजूद में आई है, ये दरअसल एक अवामी मैंडेट की असेंबली और अवामी मैंडेट की हुकूमत नहीं है। और उसके साथ साथ आलमी मालियाती इदारों को भी की तरफ भी रुजू किया जाएगा कि वो पाकिस्तान के साथ अपना ताउन न करें। ऐसी सूरत हाल में दुनिया किस तरह पाकिस्तान को देखेगी, उनका रवैया पाकिस्तान के साथ क्या होगा, ये तो और बात है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ इस मरतबा उनको हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए अपनी नई सफ़बंदी कर रही है। ये सफ़बंदी जो होगी उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, और ये जो पाकिस्तान के अंदर जिन कुव्वतों के ऊपर इलेक्शंस में धांधली का इल्ज़ाम लगता है वो इस सारी सफ़बंदी को किस तरह देखेंगे, उनकी पोजीशंस पे क्या असर पड़ेगा। हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत के लिए चैलेंज बनेगी या उन कुव्वतों के लिए चैलेंज बनेगी जो इलेक्शंस में धांधली का जिन पे इल्ज़ाम लगता है। क्योंकि 2024 के इलेक्शन के बारे में भी धांधली का इल्ज़ाम, 2018 के इंतखाबात के बारे में भी धांधली का इल्ज़ाम, 2013 के भी 35 पंक्चर जो है वो भी धांधली का इल्ज़ाम। तो ये जो इल्ज़ाम की अपना इलेक्शन के बारे में जो इल्ज़ाम लगते हैं, ये कोई एक दिन की बात नहीं है या एक पार्टी की बात नहीं है। हर इलेक्शंस के अंदर हर पार्टी ये बात कर रही होती है। तो इस वक्त पाकिस्तान के सियासतदान क्या होश के नाखुन लेंगे और वो बजाय जो एक दूसरे के गिरबान को पकड़ने के, एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़ आराई और महाज़ आराई करने के, क्या वो उन कुव्वतों की तरफ रुजू करेंगे, अपनी सफ़ों का रुख, अपनी जो है अपनी तोपों का रुख उस तरफ करेंगे जिनके ख़िलाफ़ उनकी शिकायतें हैं, या अब भी ये एक दूसरे के गिरबान में हाथ डालेंगे और ज़ाहिर है उस चीज़ का फ़ायदा उन कुव्वतों को होगा जिन पे ये सारे सियासतदान इल्ज़ाम लगाते हैं। आज के लिए इतना ही, और हमारा YouTube चैनल देखते रहिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।